लीजिए गाइस, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हमारा हिमाचल का जो मिसलेनियस पार्ट है, जिसमें हम तरह तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको एक साथ करेंगे, वो हमारा पार्ट आज शुरू होने जा रहा है। दो तीन क्लासेस में आई गेस हमारा हिमाचल का ये पार्ट है मिसलेनियस जीके का, जिसमें कि कोई प्रॉपर एक ही टॉपिक को हम बहुत बड़ा करके नहीं पढ़ते, एक ही जगह पे बहुत ऐसे टॉपिक्स जिनको एक जगह कन्फाइन नहीं किया जा सकता उनको पढ़ते हैं। बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, सेंसस हो गया, इस तरह की चीज़ें वो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हम लोग रिवर्स जो है उनको कर चुके हैं। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और उनको आप करने के बाद जो है फिर इस लेक्चर पे आएंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, और जो पीडीएफ होगी उसमें से आप अपने नोट्स जो है उसको मेंटेन करेंगे, बनाएंगे अच्छी तरह से। अभी हम हिमाचल के फेयर और फेस्टिवल्स को देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास कुछ मिसलेनियस जीके जो है वो भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए, हाँ जी, तो देखेंगे जी। ये है हमारे पास सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल फेयर फेस्टिवल्स हैं, उसके बाद जो है स्टेट फेयर फेस्टिवल्स हैं। ये स्टेट फेयर फेस्टिवल्स हैं कुछ हमारे पास। फिर मिसलेनियस जीके है, कुछ मिनरल वेल्थ के बारे में देखेंगे, हिमाचल में सबसे फर्स्ट जो है उनके बारे में देखेंगे, कुछ बुक्स और बुक्स के राइटर्स के बारे में देखेंगे। ये सारी हमारी बुक्स हैं, और फिर इसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो आज का कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे, एक बार एंड में सारा रिवाइज कराऊंगा। बस इस लेक्चर को बढ़िया आराम से बैठ के रिलैक्स होकर देखना है, सारी चीज़ समझ आ जाएगी, फिर याद भी हो जाएगी। इंटरनेशनल फेयर फेस्टिवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फेस्टिवल है और इस तरफ जो फेयर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जी। फेस्टिवल और फेयर, इन दोनों में जो डिफरेंस है आप एक बार सर्च करेंगे, एक बार खुद से देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं पता चलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में जरूर बता दूंगा। सबसे पहले कुल्लू का जो दशहरा है उसके बारे में देखेंगे हम। कुल्लू का जो दशहरा है वो कहाँ मनाया जाता है, तो कुल्लू में। कौन से मैदान में मनाया जाता है, तो आपने याद रखना है, धारपुल का जो एक मैदान है कुल्लू में, वो आपके यहाँ पे मनाया जाता है। और ये 1651 के बाद ही जाके स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, कुल्लू दशहरा जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे जगत सिंह जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। जगत सिंह के बारे में जो है यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि उन्होंने एक ब्राह्मण जो है, उन ब्राह्मण का जो है उनसे जब मोती मांगे, जगत सिंह को कुछ कन्फ्यूजन हुआ कि एक ब्राह्मण रहते हैं उनके महल के पास और उनके पास कुछ मोती हैं। अब उस ब्राह्मण के पास ज्ञान के मोती थे, तो वो ब्राह्मण जो है बोलते हैं कि राजा जी मेरे पास तो कोई ऐसे मोती है नहीं। तो जगत सिंह जब उनको फोर्स करते हैं तो वो ब्राह्मण अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेंगे। जगत सिंह को यहाँ पे पाप चढ़ जाएगा। जब जगत सिंह को पाप चढ़ेगा तो उनको खाने में जहर, खाने में खून दिखने लगेगा, कीड़े दिखने लगेंगे, पानी लाल रंग का खूनी दिखने लगेगा। तो यानी मेंटली और साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर फिजिकल एलिमेंट्स होनी शुरू हो गई, कुछ रोग हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। फिर उन्हीं के जो राज्य है, एक ब्राह्मण वहां पे आएंगे और वो ब्राह्मण उनको बोलेंगे कि भाई राजा जी, ये जो आपने काम किया है इसका आपको पाप चढ़ा है, ब्राह्मण हत्या का। तो इसके लिए आपको अपना जो पाप है उसका निवारण करना पड़ेगा। तो उसके निवारण के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि अयोध्या जाके एक त्रिनाथ मंदिर है, त्रिनाथ मंदिर से आप जो है रघुनाथ जी की एक मूर्ति लेके आएंगे और उसको अपने आप यहाँ जाके जो है इसको यहाँ पे स्थापित करेंगे। और जब आप उसको यहाँ पे स्थापित करेंगे तो फिर जो है आप धीरे धीरे ठीक होंगे। और जब राजा धीरे धीरे ठीक हुआ तो उसके बाद उन्होंने कुल्लू दशहरा जो है उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग की। तो इस तरह से जगत सिंह जो है उनका नाम जुड़ता है कुल्लू दशहरा के साथ। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजाज यहाँ पे रहेंगे। जगत सिंह के बाद अगले राजा आते हैं हमारे पास मान सिंह। और मान सिंह जो है एक्चुअली ये जगत सिंह के बराबर बराबर ही पावरफुल थे। इनके अंडर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन अगर किसी राजा के राज में देखने के लिए मिली है कुल्लू में, तो वो मान सिंह के टाइम पे देखने के लिए मिली है। इन्होंने लाहौल का एरिया, शिमला का एरिया, मंडी का, कांगड़ा का कुछ एरिया और लोअर एरिया ऊपर शिमला तक सारा, ये सारा एरिया अपने अंडर कर लिया था। यानी आज की लाहौल स्पीति से भी बड़ा उस टाइम का कुल्लू हो गया था। आगे देखेंगे मिंजर मेला। देखिए यहाँ पे एक एल हमारा एक्स्ट्रा लगाया है। मिंजर मेला चंबा में जो है मनाया जाता है। साहिल वर्मन जो है उन्होंने ये मेला स्टार्ट किया था। चौगान जो है चंबा में वहाँ लगता है, अगस्त महीने में मनाया जाता है। मिंजर मेले के साथ जो है वो भी एक कहानी जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है। मिंजर मेला मेनली आप देखिए यहाँ पे मक्की जो है, मक्की का जो ऊपर फूल होता है उसको यहाँ पे मनाया जाता है। इस तरह से वहाँ पे एक मिंजर मेले की जो पूजा की जाती है। रेणु का मेला जो है वो सिरमौर में लगता है। नवंबर के महीने में, ठंड के महीने में मेला लगता है। इसके टाइम पे जो परशुराम है वो यहाँ पे अपनी माता रेणुका जी को विजिट करने आते हैं। यहाँ पे होगा ये कि जो जामलू देवता थे, जिनको जमदग्नि भी कहा जाता था, जमदग्नि अपने जो पुत्र थे परशुराम, उनको एक ऑर्डर देंगे, और वो जो परशुराम थे वो अपने पिता का ऑर्डर कभी भी जो है मना नहीं करते थे। तो अपने पिता के आदेश पे वो अपनी माता जो रेणुका जी थी उनकी मृत्यु, उनको जो है अपने जो उनके पास हथियार होता था उससे उनका गला उतार देंगे। और उसका उनको बहुत दुख होगा। लेकिन आज भी जब ये मेला मनाया जाता है तो वहाँ पे
परशुराम जो है आज अपनी माता से मिलने आते हैं, ये मान्यता है। फिर आगे देखें हम, शिवरात्रि का मेला है। शिवरात्रि का मेला पड्डल का जो मैदान है मंडी में, वहाँ पे मनाया जाता है। स्टार्ट किया था जी अजबर सेन ने। अजबर सेन मंडी के पहले राजा रहेंगे। भूतनाथ टेम्पल जो है वो भी इन्होंने बनाया था। और मंडी टाउन ने जो है, मंडी टाउन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। 1760 सेंचुरी के आसपास के राजा रहे हैं। फर्स्ट राजा ऑफ मंडी भी इनको कहा जाता है। याद रखेंगे मंडी जो है वो फॉर्म हुआ है सुकेत से। पहले सुकेत होता था, सुकेत के बाद सुकेत फ्रेगमेंटेशन होगी मंडी में। दो भाई होंगे, बाहू सेन और साहू सेन। साहू सेन जो है वो सुकेत में ही रह जाएंगे। बाहू सेन बाद में जाके, बाहू सेन के आगे जो डिसेंडेंट्स होंगे वो मंडी की स्थापना करेंगे। आगे देखेंगे होली मेला। होली मेला जो है यहाँ पे सुजानपुर टीला जो है वहाँ पे मनाया जाता है हमीरपुर में। संसार चंद के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। कहा जाता है संसार चंद सिर्फ एक साल में अपने जो जितनी भी प्रजा थी उससे मिलने एक साल में एक ही बार बाहर आते थे, तो वो होली का जो मेला होता था उस टाइम पे वो बाहर आते थे। लवी मेला जो है वो रामपुर में मनाया जाता है, शिमला में। केरी सिंह जो है इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। केरी सिंह जो है काफ़ी एक्सपेंड किया था इन्होंने। केरी सिंह बुशहर के राजा थे। बुशहर से एक्सपेंड करके इन्होंने किन्नौर लिया, और किन्नौर से एक्सपेंड करके इन्होंने तिब्बत को हराया, और तिब्बत के कैलाश माउंटेन तक बुशहर की बाउंड्री लेके गए। तो लवी मेला एक ट्रेड फेयर है जिसमें केरी सिंह जो है उन्होंने तिब्बत के साथ ट्रेड फेयर स्टार्ट किया था। यहाँ पे चतुर्मुखी हॉर्स जो है उसकी काफ़ी यहाँ पे बिक्री होती है। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ हॉर्सेस दैट हैज़ बीन एवर प्रोड्यूस्ड। फिर देखिए विंटर कार्निवल है, मनाली कुल्लू में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फेयर फेस्टिवल्स, हमारे आगे जो स्टेट फेयर और फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। सबसे पहला है जी नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला जो है यहाँ पे बिलासपुर में जो है मनाया जाता है। याद रखेंगे नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मनाया जाता है। बिलासपुर बिलासपुर का जो यहाँ पे ग्राउंड है लुणु, LUHNU, लुणु ग्राउंड जो है बिलासपुर का, वहाँ पे ये मेला मनाया जाता है। इसी मेले को एनिमल फेयर भी कहा जाता है। स्टार्ट किसने किया था, तो W गोल्डस्टीन जो है उन्होंने यहाँ पे इस मेले को स्टार्ट किया था, और 1889 में इसको स्टार्ट किया था। और अमरचंद थे उस टाइम पे, कहलूर का जिस टाइम पे ये मेला स्टार्ट हुआ था। मार्च के महीने में मनाया जाता है, इसी को एनिमल फेयर भी कहा जाता है। शॉर्टेज थी यहाँ पे कैटल की, जो अच्छी ब्रीड का कैटल होता था उसकी शॉर्टेज थी यहाँ पे। तो जब भी आप कोई मेला लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं खिंचे हुए, और वहाँ पे आके एक तरह का ट्रेड जो है उसको बूस्ट मिलता है। तो फेयर्स को लगाने का वन ऑफ द मेजर रीजन ऑल्सो इज दैट कि यहाँ पे आके जो है लोगों का जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिले, ट्रेड को बूस्ट मिल सके, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर्स जो है आके एक जगह एग्जिस्ट कर पाए। आगे हम देखेंगे नैना देवी फेयर जो है, नैना देवी मेला, ये बिलासपुर में मनाया जाता है। अगस्त के महीने में मनाया जाता है। गुग्गा गुग्गा फेस्टिवल जो है बिलासपुर हमीरपुर में मनाया जाता है। मारकंडा का जो मेला है जुखाड़ा, बिलासपुर जुखाड़ा में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। डोंगरी डोंगरी फेयर ये डिम्बा माता के लिए डेडिकेटेड है। सरी यात्रा है, सरी यात्रा जो है कुल्लू में है। डल फेयर, डल लेक भी कांगड़ा में है, तो डल फेयर भी कांगड़ा में है। ज्वालामुखी का मेला भी कांगड़ा में मनाया जाता है। नागड़ी कांगड़ा में, कालेश्वर कांगड़ा में। देवसिद्ध का मेला हमीरपुर में है, आपको पता है वहाँ पे मंदिर भी है। गोसोता का मेला हमीरपुर में है। लोसर, लोसर जो है वो किन्नौर का न्यू ईयर फेस्टिवल है, और इनका न्यू ईयर जो है हमारे न्यू ईयर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फरवरी के टाइम पे इनका न्यू ईयर मनाया जाता है। हमारे न्यू ईयर से मतलब हमारे हिंदू जो न्यू ईयर है जो कि विक्रम संवत चलता है उससे भी डिफरेंट। और जो जो ये जो ईरा चलता है हमारा, ठीक है, जैसे हमारा 1 जनवरी को मनाते हैं नॉर्मली, उस 1 जनवरी को ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता, ना कोई ऋतु चेंज हो रही होती, ना कोई सीजन चेंज हो रहा होता है, बस एक तरह का ऐसे समझ लीजिए कि एक डेट है, उस डेट को मनाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू न्यू ईयर में देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सीजन चेंज हो रहा होता है। लोसर में भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होगा। फिर एक फुलेज फेस्टिवल है। फुलेज फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ किन्नौर में मनाया जाता है। सितंबर के महीने में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेस्टिवल है। आगे देखेंगे तो बफलो मेला जो है ये भी शिमला में मनाया जाता है, मशोबरा में। मशोबरा शिमला में बफेलो मेला मनाया जाता है, और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। सिप्पी मेला भी मशोबरा में, इसमें शिमला में। पत्थर का खेल शिमला के हलोग में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर ठंड के महीने में। शांड मेला जो है ये भी शिमला में मनाया जाता है। याद रखेंगे शांड और शाबू। शांड और शाबू अगर डांस की बात की जाएगी तो वो लाहौल स्पीति के हैं, अगर मेले की बात की जाएगी तो शिमला का है। फाग, फाग मेला शिमला के रामपुर में। पत्थर का खेल देखिए यहाँ पे जो ये पत्थर का खेल शिमला हलोग का जो मेला है, पत्थर का खेल एक्चुअली इसमें होता क्या है कि दो ग्रुप्स, दो टोलियाँ आपस में बढ़ जाती हैं, और एक दूसरे की तरफ पत्थरों की बौछार की जाती है। अब ये एक तरह का ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति को पत्थर लगेगा, और यदि उसके जो माथा है या कहीं से भी शरीर से कहीं से भी खून निकलता है, तो फिर वो खून जो है वो काली माता को चढ़ाया जाता है, और काली माता को जिसका भी खून चढ़ेगा वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। अब ये जो खेल है, ये जो मेला है एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हुआ है।
पहले यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पहले यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता था, फिर बाद में ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा एनिमल सेक्रीफाइस में, फिर किसी और ब्लड में, और अब फाइनली जाके ह्यूमन ब्लड में जब भी किसी को चोट लगेगी तो वो वहाँ पे जाके ह्यूमन सेक्रीफाइस से ट्रांसफॉर्म होकर अब ह्यूमन ब्लड तक पहुँच गया है। हो सकता है धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये चीज़ भी, ट्रेडिशन भी खत्म हो जाए और फिर बस फूलों की बारिश हो और फूल ही चढ़ाए जाए। ठीक है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं। फाग मेला जो है शिमला के रामपुर में मनाया जाता है। भरमार यात्रा चंबा में है, फूल यात्रा चंबा पांगी में मनाई जाती है, सोई मेला आपको पता है चंबा में मनाया जाता है। नैना देवी जो है उन्होंने यहाँ पे बलिदान दिया था। देखिए, साहिल वर्मन चंबा के राजा थे, वो अपनी बेटी चंपावती के नाम पे एक टाउन की फाउंडेशन करेंगे, जिस टाउन का नाम रखेंगे चंबा। पहले इस टाउन का नाम चंपा होगा अपनी बेटी के नाम पे, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते ये चंपापुरी या चंपा होगा, ये चंपा से चंबा हो जाएगा और आज के एग्जिस्टिंग नाम में आ जाएगा। तो जैसे ही वो इस टाउन की स्थापना करते हैं, कैपिटल चेंज करते हैं, और फिर जब उस टाउन में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो देखा जाता है कि उस टाउन में पानी जो है वही आने से मना कर दे रहे हैं, पानी यहाँ पे नहीं आएगा। और फिर जब पानी यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर जो वहाँ के ब्राह्मण हैं वो उनको बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा है कि आपके यहाँ पे पानी जो है, जो जो कैनाल है वो यहाँ पे सेक्रीफाइस मांग रही है। तो दो तीन कहानियां कही जाती हैं कि या तो पानी जो है वो खुद जो ब्राह्मण है वो आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, कोई फैमिली में से किसी को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, या तो राजा को या तो राजा की रानी को, दोनों में से किसी एक को सपना आता है कि ये जो कनाल है उसमें पानी तभी एंटर करेगा यदि शाही जो परिवार है उसमें से कोई अपनी बलि देगा। अगर राजा की बलि जाती तो सारे के सारे परिवार का जो लीनियज चली हुई थी उसका अंत हो जाता। यदि बच्चे की बलि देते तो आगे वंशज कौन होगा उसका अंत हो जाता। तो फिर वहाँ पे सुनैना देवी या फिर नैना देवी जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाती हैं और राजा को बोलती हैं कि मैं इस बलि को देने के लिए जो है वो मैं यहाँ पे तैयार हूँ, और मैं अपने लोगों के लिए ये बलि दूंगी और मेरे लोगों को कभी पानी की कमी नहीं होगी। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने बलि दी उसके बाद पानी जो है धीरे धीरे कैनाल में चढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, और आज तक भी चंबा में किसी को फिर पानी की कमी नहीं हुई। तो उन्हीं को रिमेंबर करने के लिए यहाँ पे सुही मेला जो है वो लगाया जाता है। इसमें सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन जाती हैं, मेन नहीं जाते हैं। अगर कोई बच्चा मेल चला जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन मेन नॉर्मली नहीं जाते। मणिमहेश यात्रा जो है ये भी चंबा में लगाई जाती है। पिपलू मेला ऊना में है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला है, ये भी ऊना के मैडी में लगाया जाता है जून महीने में। चिंतपूर्णी मेला जो है ये भी ऊना में लगाया जाता है, सती जो उनके लिए, तो उनकी मेमोरी में जो है ये मेला लगाया जाता है। आगे चलेंगे, देखिए सोलन में जो है एक शूलनी मेला लगता है, शूलनी माता के नाम पर ही फिर आगे जाके सोलन का नाम भी पड़ता है, जून के महीने में। सरही यात्रा सोलन में है। त्रिलोकपुर मेला ये सिरमौर में है। महूनाग मेला जो है मंडी में है। महूनाग याद रखेंगे मंडी के देवता भी हैं, करसोग में इनका मंदिर जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। बाला सुंदरी के लिए डेडिकेटेड है त्रिलोकपुर मेला सिरमौर का। ठीक है जी, आगे सेचू मेला है, ये मंडी के रिवालसर में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। हिंदू सिख्स और बुद्धिस्ट तीनों के लिए रिवालसर से इंपॉर्टेंट श्राइन है। हिंदूज के लिए ये है कि यहाँ पे जो लोमास ऋषि हैं उन्होंने यहाँ पे आके जो है बहुत प्रार्थना की, बहुत कड़ा तप किया और अपने वरदान पाया, तो हिंदूज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे मंदिर वगैरह बनाए गए। सिक्स के टाइम पे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो है वो आएंगे और वो यहाँ पे जो है जो भी वहाँ के राजा होंगे उनको अर्ज करेंगे कि मुगलों के अगेंस्ट हमें हिली एरियाज के जो राजा हैं उनकी हेल्प चाहिए। तो जब वो यहाँ पे बैसाखी के दिन इकट्ठे होंगे और एक तरह की शपथ लेंगे, जलपान करेंगे, तो फिर वहाँ पे जब गुरुद्वारा बन जाता है तो वो सिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि देखिए गुरु जी यहाँ पे आए थे। बुद्धिस्ट के लिए पदम संभवा यहाँ पे आके जो है यहाँ पे जो है रिवालसर लेक जो है उसकी फाउंडेशन भी यहाँ पे उनकी वजह से होती है। ठीक है जी, जो मंडी के उस टाइम के राजा थे वो, उनको एक तरह की ऐसी भनक लगेगी कि पदम संभवा के भाई के साथ उनकी बेटी का कुछ रिलेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो उनके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए जाती थी। राजा को गुस्सा आ जाएगा, वो बेटी और बेटी को भी कर देगा वैसे ही कुछ उनकी मतलब उनको भी मारना चाहेगा, और जो पदम संभव है उनको एक तरह की बड़े डंडे पे उनको बांध के उनको आग लगा देगा। फिर बाद में जब थोड़े दिन बाद जब हफ्ते तक भी वहाँ उस आग जो लगाई गई थी उसका धुआं नहीं जाता है, तो फिर वो जब उस धुएं को हटाते हैं तो देखते हैं कि जिस बंदे को लकड़ी पे चढ़ा के इन्होंने आग लगाई थी वो अब पूरे के पूरे एक बहुत बड़े फूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो उनकी याद में भी यहाँ पे बुद्धिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट ये मंदिर हो जाता है। शीतला देवी मेला जो है ये भी आपको मंडी के सुंदरनगर में देखने के लिए मिलेगा। नलवाड़ी मेला मंडी सुंदरनगर में देखने के लिए मिलेगा। नलवाड़ी मंडी के संधोल में भी देखने के लिए मिलेगा। संधोल वही जगह जहाँ पे ब्यास जो है आगे जाके कांगड़ा में एंटर कर जाती है। कामरू नाग मेला जो है मंडी में रोहांडा में लगता है। त्रिलोकनाथ या फिर पाउरी मेला ये लाहौल स्पीति के उदयपुर में है। याद रखेंगे एक मंदिर है त्रिलोकनाथ मंदिर और एक मेला है त्रिलोकपुर मेला। त्रिलोकनाथ और त्रिलोकपुर में डिफरेंस याद रखेंगे।
त्रिलोकनाथ मेला जो है वो लाहौल स्पीति में है। त्रिलोकपुर मेला जो है वो सिरमौर में लगाया जाता है। लदारशाह मेला लाहौल स्पीति के काजा में है, स्टेट लेवल फेयर यहाँ पे। ये आपका फेयर एंड फेस्टिवल है, इसको मैं लास्ट बार जाती बार जो है उसको रिवाइज करूंगा। पहले आगे चलते हैं, जो हिमाचल का मिसलेनियस जीके है उसकी तरफ। हिमाचल में मिनरल्स कौन कौन से किस जगह मिलते हैं उस बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइमस्टोन है, क्वार्ट्जाइट है, गोल्ड है, पायराइट, कॉपर, रॉक, नेचुरल ऑयल, गैस, माइका, आयरन और ये सारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और रॉक सॉल्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मंडी में आपको गुम्मा और दरांग की सॉल्ट माइंस देखने के लिए मिलेगी। मीरपुर में सैंडस्टोन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से काफ़ी जो आपकी जितनी भी घर का बजरी रेता वगैरह सीमेंट वगैरह सब कुछ आता है, उन्होंने के पास जो नदी जाती है ब्यास, उसी के द्वारा जो बनाई गई खड्ड है वो वहाँ पे आपको सैंड वगैरह स्टोन्स वगैरह जो घर में यूज़ आते हैं वो सारा वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बिलासपुर में लाइमस्टोन मिलेगा, शेल मिलेगा। आपको पता है ये सीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है फैक्ट्री। लाइमस्टोन सबसे बेसिक उनका इंग्रेडिएंट है। ऊना में सिलिका मिलेगा आपको। सोलन लाइमस्टोन, फिर से देखिए सोलन में भी आपको फैक्ट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। कांगड़ा, कांगड़ा में सैंडस्टोन, आयरन ओर, देखिए ये सारी चीज़ें, कटस्टोन। मंडी में स्लेट और रॉक सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। सिरमौर में बेराइट, जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। शिमला में सिरमौर, आपको पता है यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। शिमला में लाइमस्टोन है, शेल है, चंबा में भी स्लेट्स हैं, कुल्लू में निकल, कोबाल्ट, सिलिका, आयरन। अब लाइमस्टोन और जगह पे मिल सकता है, लेकिन आप हर जगह उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हर जगह आप फैक्ट्री लगा के जो इन्वायरमेंट है और जो ज्योग्राफी है उसको ख़राब नहीं कर सकते। और यहाँ पे किन्नौर में जिप्सम मिलेगा और आयरन ओर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति में एंटीमनी, एंटीमनी का जो सिंबल है वो SB है और कॉपर का सिंबल CU है। तो ये जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। मिनरल्स हो गए। हिमाचल में कौन से लोग पहली बार क्या क्या बने हैं, यानी फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, उसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक, हिमाचल में पहली बार जो चीफ कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं NC मेहता, पहले चीफ कमिश्नर। याद रखेंगे, जरा बताइए दूसरे चीफ कमिश्नर कौन है। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। दूसरे चीफ कमिश्नर कौन है? दूसरे चीफ कमिश्नर आपको देखने के लिए मिलेंगे पेंडेरियल मून। और तीसरे देखेंगे आप, तीसरा पूछूं तो भगवान सहाय। बताया हुआ है सब कुछ, जाके देखेंगे। पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर जो है वो पेंडेरियल मून है, यानी चीफ कमिश्नर का ही दूसरा हिस्सा। फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर जो है पेंडेरियल मून होंगे। यही आपके दूसरे चीफ कमिश्नर बनते हैं। NC मेहता के नीचे ये होंगे, फिर जब NC मेहता चले जाएंगे तो चीफ कमिश्नर ये बन जाएंगे, फिर इनके असिस्टेंट भगवान सहाय बन जाएंगे, फिर जब ये चले जाएंगे तो भगवान सहाय चीफ कमिश्नर बन जाएंगे। सिर्फ 3 चीफ कमिश्नर हिमाचल के रहे हैं। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ये बनेंगे मेजर हिम्मत सिंह। 1952 के इलेक्शंस के बाद जो है यहाँ पे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले गवर्नर S चक्रवर्ती बनते हैं। पहली फीमेल गवर्नर जो है शीला कौल। पहले चीफ मिनिस्टर, दूसरे भी यही तीसरे भी यही, YS परमार। पहले चीफ जस्टिस मिर्जा हामिदुल्ला बे, ये जो है आपके पहले चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश बनते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस जो है मिस लीला सेठ बनती हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा, विधानसभा के पहले स्पीकर जो है वो जयवंत राम, यानी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर जयवंत राम। पहली वुमेन स्पीकर विद्या स्टोक्स हैं। पहले डिप्टी स्पीकर जो है वो कृष्ण चंद्र हैं। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी KL मेहता हैं, जो कि ICS थे। पहला लोकयुक्त जो है, लोकायुक्त के हेड बनते हैं वो बनते हैं जस्टिस TVR तत्ताचार्य। पहले चेयरमैन हमारे ट्रिब्यूनल के बनते हैं जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। पहले वाइस चांसलर HP यूनिवर्सिटी के रामकरण सिंह। पहले वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हेतराम कालिया। पहले वाइस चांसलर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी, जो कि सोलन में है, MR ठाकुर बनते हैं। पहले गवर्नर जो कि ऑफिस में ही मर जाएंगे, सुरेंद्र नाथ। ऑफिस मतलब अपने ऑफिस में बैठे बैठे नहीं मर गए, मतलब उनके कार्यकाल के दौरान वो उनकी डेथ हुई, सुरेंद्र नाथ। आगे है हमारी जो फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट हिमाचल इन लोकसभा, तो राजकुमारी अमृत कौर, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट हेल्थ, वो भी राजकुमारी अमृत कौर ही हैं। मिनिस्टर भी यही बनी, लोकसभा में भी इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया, राजकुमारी अमृत कौर। फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा चिरंजीवी लाल वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एजुकेशन डायरेक्टर KL सेठी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया क्रॉस के पहले विनर जमादार लालाराम, जमादार जो है आर्मी का टाइटल होता था। परमवीर चक्र के पहले विनर मेजर सोमनाथ शर्मा। पहले विनर महावीर चक्र के, यह है लेफ्टिनेंट कर्नल कमन सिंह। वीर चक्र के पहले विनर हवलदार टोपगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल रिसिपिएंट, यह है गंगीर सिंह। HPBSC शिमला जो है उसके पहले चेयरमैन वो है लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। आगे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बुक्स और उनके ऑथर्स जो है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हूँ।
इन बुक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो सारी आपने याद रखनी है। देखिए देवराज शर्मा की दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक झलक देंगे देवराज, और हिमाचल प्रदेश परिचय, ये दोनों देवराज शर्मा की किताबें हैं। हिमालयन पॉलिएंड्री जो है ये डी एन मजुमदार जो है ये लिखेंगे हिमालयन पॉलिएंड्री। राहुल सांकृत्यायन जो है किन्नर देश लिखेंगे, और हिमालय परिचय भी यही लिखेंगे, किन्नर देश और हिमालय परिचय। किन्नर लोक साहित्य बंसीराम शर्मा ने लिखी है। हिमालयन बॉर्डरलैंड राम राहुल, अबोर्ड ऑफ लाइट निकोलस रोरिक। देवराज शर्मा फिर से आगे हिमाचल प्रदेश का जो परिचय है इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हाँ ठीक है, ठीक है। हचिंसन और वोगल जो है उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी जो है वो विक्रम कैस्ट ने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मंडी हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कैस्ट लिखेंगे, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट वो लिखेंगे मनमोहन सिंह। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति एपीएफ हारकोट ने लिखी है। कांगड़ा पेंटिंग्स ट्रेवल्स इन वेस्टर्न हिमालयाज एमएस रंधावा। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रैंक लिखेंगे। एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे एसटी को उल्टा कर देंगे तो टीएस बन जाएगा, और टीएस नेगी यही किताब लिखते हैं। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री संस्कृति यानी कल्चर, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के बारे में बुक लिखने वाले बनेंगे आपके मियाँ गोवर्धन सिंह। मियाँ गोवर्धन सिंह वही बंदे हैं जिनको वाई एस परमार अवार्ड पहला 86 में इन्हीं को मिला था फॉर जो हिमाचल का कल्चर है उसी के लिए। आगे देखेंगे बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश ये लिखी है ओसी होंडा ने। किशोरी लाल वैद्य ने पहाड़ी चित्रकला लिखी है हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट, ये वाई एस परमार ने लिखी है। आगे देखेंगे तो रंजौर सिंह जो है, रंजौर सिंह यहाँ पे तारीखी रास्ते सिरमौर लिखेंगे। जब भी सिरमौर को पढ़ा जाता है तो इसी बुक का सहारा जो है हम यहाँ पे लेते हैं। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ये तीनों हिंदी टाइटल की किताबें जो हैं ये शांता कुमार लिखेंगे। इनकी किताबें तो आपने भूलनी ही नहीं है। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, और हिमालय पर लाल छाया। अगली किताब जो है वो है यहाँ पे कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ जो है ये बुक लिखेंगे नोरा रिचर्ड। अगली किताब है बिलासपुर की कहानी, जो कि अक्षर सिंह जो है उनके द्वारा लिखी गई है। कुलूत देश की कहानी लिखेंगे लालचंद प्रार्थी, जो कि हिमाचल की प्रजामंडल मूवमेंट में भी एक अहम हिस्सा निभाएंगे। एलपी पांडे किताब लिखेंगे प्राचीन हिमालय। गरीब खान रियासत चंबा। अनंत चंद वही राजा बिलासपुर के 1954 में जिन्होंने बिलासपुर को हिमाचल में ऐड करने से मना किया था, लेकिन बाद में 1954 में वो माने और हमने उनको कुछ असेंबली में सीट्स दी। जीडी खोसला हिमालयन सर्किट। कमानिया किन्नौर आर के कौशल, बाल गोविंद, शमशेर प्रकाश के ऊपर किताब लिखेंगे। ट्रैवल किया है मुरक्राफ्ट ने, तो जब ट्रैवल और इसकी बात आएगी तो मुरक्राफ्ट का नाम आएगा। वंडरलैंड सबको पता है बलोखरा जी ने लिखी है। एम आर ठाकुर वैदिक कार्य और हिमाचल। किन्नौर की लोक गाथाएं जो है श्रभ नेगी ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब अकेले बन जाती है। पीर पहाड़ा दी, ये किताब जयदेव किरण ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चंबा पेंटिंग जो है वो वीसी ओरी के द्वारा लिखी गई किताब है। विनोद हिमाचली ने लिखी है त्रिगर्त के ऊपर किताब। किशोर लाल वैद्य जो है उन्होंने हिमाचल के टेम्पल। फिर मृग तृष्णा फिर से आपकी शांता कुमार लौट के आ रहे हैं, लाजो में भी शांता कुमार हैं। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट जो है वो जीसी बांस ने लिखी है। शिमला अतीत और वर्तमान ईजे बक के द्वारा लिखी गई किताब है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका टाइटल हिंदी में है लेकिन लिखी है किसी अंग्रेज ने। वारिख जुबले कोहिस्तान ये लिखी है भगवान दास ने। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपराएं बीएल कपूर लिखेंगे। महाराजा संसाचन के ऊपर किताब लिखने वाली उन्हीं के नाम से जो टाइटल है वो नारायण सिंह लिखेंगे, राजेश्वर नारायण सिंह। ठीक है जी। अर्की की गुरखा विजय, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई एस परमार अलग इनकी एक किताब आती है, इसको याद रखें। राजनीति की शतरंज जो है शांता कुमार फिर से इनकी एक किताब है। ओसी होंडा और वीसी ओरो की दोनों किताबें ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल की कला आवाम पुरातत्व ये वीसी ओरी ने लिखी है। पहाड़ी लोक नृत्य या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वो ओसी होंडा ने लिखी है। पॉलिएंडर इन द हिमालयाज, हिमालय शेप एंड स्टेट, अर्की की गुरखा विजय, तीनों किताबें वाई एस परमार की। वोगल जो है वो चंबा की एंटीक्विटीज के बारे में लिखेंगे। प्राकृत चिकित्सा जो कि हिमाचल के द्वारा लिखी गई किताब है उसमें आचार्य देवव्रत का नाम आता है। आगे जो कुल्लू है, कुल्लू को हमने पढ़ा था कि कुलंत पीठ भी इसको कहा जाता है। द एंड ऑफ द हैबिटेबल वर्ल्ड ये किताब लिखेंगे पी शेटवुड। जेपी पेरी कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयस के एल वैद्य। गणेश सिंह, शशिवंश विनोद और चंद्रवंश विलास, दोनों किताबें इनके द्वारा लिखी गई। भूरी सिंह म्यूजियम के ऊपर लिखेंगे वोगल।
मेहरचंद महाजन जो है वो लुकिंग बैक, इनकी एक ऑटोग्राफी है। जस्टिस मेहरचंद महाजन हिमाचल के कांगड़ा से, पुराने कांगड़ा से, जब कांगड़ा पंजाब वगैरह में हुआ करता था उस टाइम के कांगड़ा से मेहरचंद महाजन जो है बिलोंग करते हैं। लाहौल स्पीति आगे देखेंगे, एक सेकेंड ये चलिए जी, लास्ट कुछ बुक्स बची हैं इसमें ये। हम्म, यहाँ पे जो लाहौल स्पीति है फॉरबिडन लैंड इन द हिमालयाज, ये लिखी है एस सी वाजपेयी ने। न्यूमेरिक हिस्ट्री, नंबर्स के ऊपर जो लिखी गई किताब है वो है पी एल गुप्ता की। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है जो कि हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है, याद रखेंगे इसको। पहली बार ये मिस्टर केशव को मिला था। जेसी ब्रूस, कुल्लू एंड लाहौल, ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, जी टी विग्ने। फ्रैंक, एंटी कैविटीज ऑफ इंडियन तिब्बत, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, कार्ल खंडेलवाल, ये किताब लिखेंगे। तो ये था हिमाचल का मिसलेनियस जीके। एक बार वापस चलेंगे और जो आपके फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको एक बार देख लेंगे, फिर हम जो है इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। लदार शाह त्रिलोकीनाथ का जो पौरी मेला है, ये दोनों लाहौल स्पीति के मेले हैं। नलवाड़ी और कमरूनाग मंडी के मेले हैं। शीतला देवी और नलवाड़ी दोनों, नलवाड़ी बिलासपुर में लगता है मेनली, शिमला मंडी में भी लगता है और बिलासपुर में भी लगता है। माहौनाग भी मंडी में है। चेचू जो है वो रिवालसर के पास लगता है। त्रिलोकपुर मेला सिरमौर में है। बाला सुंदरी जो माता है उनके डेडिकेटेड। सरी यात्रा सोलन में। ये सिंपल है, देखिए जो बुफेलो में फेयर है ये शिमला का है। पत्थर का खेल भी शिमला का है। शांड शिमला का है। फाग भी शिमला का है। चंबा के कुछ मेले देखेंगे तो सूही है, फूल यात्रा है, मणिमहेश यात्रा है, भरमौर यात्रा है। देखिए भरमौर और मणिमहेश तो है चंबा में ही, तो उनके नाम से अगर कोई मेला आएगा तो लग जाएगा पता कि चंबा में है। पिपड़ू, बड़भाग और चिंतपूर्णी, ये तीनों चीज़ें, जगह भी ऊना में ही है और मेला भी ऊना में ही लगता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर का गोल्ड सिंह ने स्टार्ट किया था। नैना देवी मेला बिलासपुर में लगता है। गुग्गा मेला बिलासपुर और हमीरपुर दोनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हम देखेंगे मारकंडा मेला, बिलासपुर के जुखाड़ा में लगता है। सरी यात्रा कुल्लू में है। डुंगरी, ये माता गॉडेस हिडिम्बा के लिए डेडिकेटेड है। डल मेला कांगड़ा, ज्वालामुखी आपको पता है, नागणी भी कांगड़ा, कालेश्वर कांगड़ा। देवटसिद्ध गसोता, ये दोनों हमीरपुर के हैं। लोसर न्यू ईयर जो है वो मनाया जाता है तिब्बतन के द्वारा, और वो किन्नौर में उसका जो है एक न्यू ईयर फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है। ये स्पीति में भी मनाया जाता है, लाहौल में भी, किन्नौर में मेनली मनाया जाता है। फुलैच फेस्टिवल किन्नौर में ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स देखेंगे, कुल्लू दशहरे की स्टोरी आपको बता चुका हूँ। 1653 के बाद एक एक्चुअली मेला लगना स्टार्ट हुआ है धालपुर मैदान में। मिंजर मेला चंबा के चौगान में लगता है। रेणुका मेला सिरमौर में, परशुराम अपनी माता को विजिट करने आते हैं। शिवरात्रि मंडी में लगता है, पड्डल के ग्राउंड में। सूरज सेन जो है इन्होंने इसको कल्चरल रूप दिया। अजबर सेन ने शिवरात्रि को करना स्टार्ट किया। होली मेला सुजानपुर टीरा में, संसाचंद जो अपने जो प्रजा थे उनसे मिलने आते थे। लवी मेला, ओल्डेस्ट मेला जो है हिमाचल का, वो लवी मेला है, रामपुर शिमला में लगता है। केरी सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। विंटर कार्निवल मनाली कुल्लू, वैसे ही समर कार्निवल कार्निवल शिमला जो है वो भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म है। हमने फिर फेस्टिवल्स किए, कुछ बुक्स ऑथर्स किए, कुछ मिनरल्स के बारे में बात की और